सीबीआई कोर्ट में बाहुबली पवन पांडे की पेशी से पहले पवन पांडे पहुंचे सरयू घाट से ही भरी राम मंदिर बनाने की हुंकार। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया है, लेकिन अभी भी सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला विचाराधीन है। इस मुकदमे में लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती समेत देश के दिग्गज नेता नामजद हैं, जिसमें अंबेडकर नगर के पूर्व बाहुबली विधायक पवन पांडे और संतोष दुबे का नाम सबसे ऊपर आता है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन सभी आरोपियों को तलब किया है, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले बाहुबली पवन पांडे और संतोष दुबे अयोध्या में सरयू तट पर पहुंचे और जल चढ़ाते हुए राम मंदिर बनाने की हुंकार भरी। सरयू तट पे पूर्व बाहुबली विधायक पवन पांडे और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष दुबे समेत कई साधु संत भी मौजूद थे। आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सारी गवाहियों को क्लोज करने के बाद सीआरपीसी 313 के तहत जो बयान होता है वो मुलजिमों का होता है। उसको जो अपनी सफाई में जो कुछ कहना होता है, कोर्ट का अंतिम अवसर होता है जब वह अभियुक्त अपनी बात को कहता है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमको इस कलंक को मिटाने में, इस ढांचे को गिराने में हमको एक्यूज बनाया गया है। हमने जो बात 90 से पहले कही थी वही बात आज भी कह रहे हैं कि हम उस बाबरी ढांचे के रूप में जो अयोध्या में कलंक था उसको मिटाने पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि अब उसके टाइटल का फैसला हो गया है। अभी इकबाल अंसारी जी ने भी कहा कि अब उसका कोई औचित्य नहीं रहा कि क्रिमिनल केस चलाया जाए, लेकिन रामकाज में इस 313 की कार्रवाई में हमसे ये पूछा जाएगा कि आप उसमें शामिल थे, तो लाखों राम भक्तों के साथ हम लोग उसमें शामिल थे और कई आंदोलनों में लोग जुड़े थे, जो नवंबर में भी हुआ था। सभी ने सरयू को नमन करने के बाद जय श्री राम का जयकारा लगाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पवन पांडे ने कहा कि उन्हें गर्व है बाबरी मस्जिद के विध्वंस में वो लोग शामिल थे और अगर कोर्ट ने उन्हें तलब किया है तो ये उनके लिए सम्मान की बात है। वहीं इस केस में दूसरे आरोपी और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा, यह कोर्ट कचहरी कोई बड़ी बात नहीं, कोर्ट का जो फैसला होगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हमें गर्व है कि विध्वंस के गौरवशाली काम में हम मौजूद थे। सुनवाई का तो अर्थ यूँ तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सरकार को सब वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी, है और आगे भी रहेगी और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो इन परिस्थितियों में उस केस का कोई मतलब नहीं। हमने अपनी संपत्ति थी, हमने अपने पुराने मकान को ढाया है और उसकी जगह नया निर्माण करने चल रहे हैं। तो और इसके अतिरिक्त जो लोग इस पर जबरदस्ती महज जिद मान करके विवाद कर रहे थे, उनमें से जो वादी मुकदमा थे उनके बेटे श्री इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो इसमें आरोपी बनाए गए उनसे मुकदमा वापस लिया जाए, ख़त्म किया जाए। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ, ये सही भी है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत हम तीनों भाइयों का प्रश्न है, मैं और श्री पवन पांडे, श्री गांधी यादव जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने जो कुछ किया है, हम अपने को इस पे कहीं से अफसोस नहीं, मुझे खुशी है, गर्व का विषय है। और हम अपने परिवार को, अपने इस जनपद को, अयोध्या की इस माटी को धन्यवाद देते हैं, माता सरयू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जैसे लोगों को पैदा किया, जन्म दिया और हम यहाँ पले पोसे जवान हुए और राम कार्य किया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। सरयू के दर्शन के बाद पूर्व बाहुबली विधायक पवन पांडे और शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष दुबे लखनऊ में मौजूद सीबीआई की विशेष अदालत के लिए रवाना हो गए, लेकिन इस मामले में कोर्ट इन्हें दोषी ठहराता है या फिर उन्हें बरी किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट।